और जी आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन गवर्नमेंट की। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं उन्होंने टैरिफ्स का बहुत ज़्यादा उन्होंने चर्चा किया है। और उस बात पर कि जनाब वो तमाम तर ममालिक के ऊपर जो है वो टैरिफ लगाने वाले हैं जहां से उनको किसी भी किस्म का जो है वो रिबटल मिला है। लेकिन कुछ उनके जो ममालिक हैं उनके साथ उन्होंने ताल्लुकात बेहतर करने के भी वो ख्वाह लग रहे हैं। उन्होंने जो रशियन व्लादिमीर पुतिन हैं जो सदर हैं रूस के, उनके साथ भी उन्होंने एक राब्ता किया है जिसके ऊपर उन्होंने यूक्रेन के मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू की है। हर तरह के लोग जो हैं वो उनसे एक तरह का इंटरेक्शन कर रहे हैं और उनसे जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर कर सकें वो करें। हाल ही में मोदी साहब जो हैं वो भी हमारे जो नेबर हैं वो वहाँ पर गए हैं और उनसे उन्होंने बात करने की कोशिश की है। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल में जहाँ पर इतने सारे लोग उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वहाँ पर पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं दिख रहा। और पाकिस्तान की इस वक्त खारजा पॉलिसी और बाकी सारे मामलात किस तरफ हैं, किस जानिब ये जाएंगे, इसके बारे में कुछ भी कहना इस वक्त मेरी तो समझ से बाहर है। तो इसी वजह से ये सवाल मैं सलमान भाई के सामने छोड़े जा रहा हूँ और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि सलमान भाई हम किस तरफ खड़े हुए हैं। हमने तो जिस तरह से गुफ्तगू की थी तरफा तमाशा में भी कि नवंबर में हमने जो गुफ्तगू की लास्ट इनफैक्ट प्रोग्राम के अंदर भी हमने ये बात कही थी। तो पाकिस्तान तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा, पाकिस्तान तो हर महाज पे इग्नोर हुआ हुआ है। और इसके क्या दूरदर्शी नतीजे आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से? जी। जी हाँ मैम। जैसा कि आपने कहा कि हम कंप्लीटली आइसोलेटेड हो चुके हैं और हम इररेलेवेंट हो चुके हैं दुनिया के अफेयर्स में। और अगर आप देखें कि जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं तो पूरी दुनिया जो है वो अपने आप को, जो पूरी दुनिया की कंट्रीज है वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं और अडेप्ट कर रहे हैं और अडॉप्ट भी कर रहे हैं चीज़ों को उनके हिसाब से, उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उनके हिसाब से। टैरिफ्स की बात हो रही है चाइना पे, मैक्सिको पे, कनाडा पे। और अब आपको पता है कि रिसेंटली हमारे नेबर हैं वो भी गए हैं, वो एक पैकेज लेके गए डोनाल्ड ट्रम्प के पास एंटिसिपेट करते हुए कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि वो मोदी के साथ कर रहे थे, वो ट्रम्प ने क्लियर कर दिया कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाऊंगा, जितनी परसेंटेज आप लगाओगे उतना ही मैं लगाऊंगा, जो कि बड़ी फेयर बात है। उन्होंने कहा कि इतना ये फेयर बात है, आप जो भी लगाएं इसका मतलब है। यानी उन्हें ओपन एंडेड छोड़ दी बात कि आप जितनी भी लगाएं, मैं तो आपको रेसिप्रोकल लगाऊंगा। तो मैं आपको पहले भी बोल रहा था, ये पिछले प्रोग्राम की बात नहीं, उससे पहले भी नवंबर में भी और कई दफा बोलता आया हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो प्रेसिडेंसी होगी वो इंडिया के लिए एक टेस्ट होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो ब्रिक्स ममालिक जो है वो जो डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, अब मैं उनको बताऊंगा कि 100% टैरिफ लगाऊंगा जो डी डॉलराइजेशन करने की बात करेंगे। अब इंडिया ने एक लफ्ज नहीं बोला है डी डॉलराइजेशन पे जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया का फेंस पे से उतरने का टाइम अब आ गया है, क्योंकि बहुत अरसे तक ये फेंस पे बैठे रहे। लेकिन फिर मैंने आपको एक और बात बोली कि कुछ ना कुछ करके ये 4 साल निकाल देंगे। और आप सबको ये बात पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प के ये आखिरी 4 साल है, क्योंकि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट की जो टेन्योर होता है वो दो 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 दफा ही वो आ सकता है, और उसका ये आखिरी वाला है। तो ये 4 साल किस तरह निकालने, तो पहले ही वो एंटिसिपेट करते हुए जो है वो एक पैकेज लेके आ गए टैरिफ की वजह से। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने वही कहा कि भाई मैं तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। अब ये तो बात इंडिया की है, वो बाकी लोगों पे भी लगाएगा। कनाडा को वो फिर उन्होंने रीट्रेट की है कल ये बात कि मैं कनाडा को फिर बोलता हूँ कि आपको मैं क्यों सब्सिडी दूं, आप ऐसा करें मेरी 51 स्टेट बन जाए। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तो होगी। अब मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की आप बात करिए, मैं अब एक एनालॉजी यूज करूंगा आपके लिए तो आपको बेहतर समझ पाएगी कि आप जैसे कभी स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, तो वहां पर अगर कोई बच्चों को बुली कोई कर रहा होता है या कोई मतलब बुलिंग हो रही होती है, जो कि हर स्कूल और कॉलेज में होती है, तो उसका हल क्या होता है? उसका आसान सा एक हल ये होता है कि आप किसी अल्टरनेटिव जो है वो ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर आप अकेले रहेंगे तो वो बुली आपको छोड़ेगा नहीं। तो अगर आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं उसी स्कूल या कॉलेज में, तो आप बच जाते हैं किसी। पाकिस्तान का मामला यह है कि बाकी लोगों ने तो कोई कोई ब्रिक्स में है, कोई अरब लीग में है, कोई किधर है, कोई किधर है। पाकिस्तान का मामला यह है कि आइसोलेशन में खड़े हुए। खारजा पॉलिसी का आलम यह है कि जब इमरान खान ने नारा मस्ताना लगाया एब्सोल्युटली नॉट, तो उनके साथ ये हशर हो गया, क्योंकि आपकी खारजा पॉलिसी ये थी कि आप आइसोलेटेड थे। तो एक शख्स ने आके जब नारा मस्ताना लगा दिया एब्सोल्युटली नॉट का, तो आपके साथ क्या हुआ आपको भी पता है, रजीम चेंज हो गई। क्योंकि आप किसी ग्रुप का पार्टी नहीं हो, अब खारजी महाज पे आप अकेले खड़े हो तन तनहा। तो ऐसे कैसे होगा? तो इस एनालॉजी को जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो तो बुली आपको खा जाएगा। और ये 4 साल तो जो थ्रेट और बुलिंग करने का जो टाइम है डोनाल्ड ट्रम्प का, वो अनप्रेसिडेंटेड है। मैं आपको बात बताऊं, एज वी स्पीक जो हमने लास्ट प्रोग्राम किया था उसके बीच में क्या कुछ हो गया। उन्होंने जॉर्डन के किंग को बुला के, बेसिकली बुलाया नहीं है, समन किया है, इधर आओ। और आके उन्होंने व्हाइट हाउस में बोलना है कि तुम्हें लेने लेने ही लेने हैं गजा से लोग।
उसने मजबूरी में, बेचारे की आंख भी सही से नहीं खुल रही थी, अगर आप वो फुटेज देखें, उसने कहा कि मैं फौरन 2000 बच्चे जो है ना वो ले लेता हूँ, और उसने कहा 2000 बच्चे कैंसर का शिकार हैं, और ये फौरन 2000 बच्चे, अब ये उसके पास स्टेटिस्टिक्स कहाँ से आए कि 2000 बच्चे कैंसर का शिकार हो गए, मतलब कुछ भी बोल के वो बेचारा वो कह रहा था कि बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो भाई मेरी। और उसने फिर इजिप्ट पे रख दी कहानी कि उसने बोला इजिप्ट से भी बात करेंगे ना, और इजिप्ट भी तो है हमारे साथ, हम अकेले थोड़ी करेंगे। और फिर उसने बोला सऊदीया में जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी बात कर लेंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रम्प इनको छोड़ने वाला नहीं है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में ही बताया था कि सीन क्या बनने वाला है, कि वो जो गाजा से जो जो बाकी लोग हैं 1.8 से 2 मिलियन पीपल, वो कह रहे हैं कि वो उसको डिलोकेट करो, और डिलोकेट करके उनको जॉर्डन और इजिप्ट में अकोमोडेट करो। और उसके बाद मैंने आपको आगे आगे का भी प्लान बता दिया था कि अगर वहां से फिर खुदा न खासा कुछ हुआ, तो इसराइल अपनी एक्सपेंशनरी पॉलिसी कंटिन्यू करते हुए फिर वहां आएगा, जो कि उसका प्लान है बेसिकली, सबको पता ही है। और ये बात जॉर्डन और इजिप्ट को पता है, इसीलिए वो नहीं ले रहे, इसीलिए वो इस सिचुएशन में नहीं ले रहे, उनको पता है ये बात। अब उसमें क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प, तो आपको पता है कि वो काम जो बाइडन नहीं कर सका 4 साल, डोनाल्ड ट्रम्प ने आते के साथ ही जो है वो चंद हफ्तों में करके दिखा दिया। और वो इसराइल के बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं। और आपने अगर देखा कि वो क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी वो कह रहे हैं भाई ये खाली करो जगह, खजा वाली जो पट्टी है, जो स्ट्रिप है, वो खाली करो। ठीक है। अभी जॉर्डन के किंग से उनकी बात हो गई है, और अब वो सीसी को बुलाने जा रहे हैं। ये मोदी वाले सेशन के बाद अब वो सीसी को बुलाने जा रहे हैं नीचे, और उसको भी वही बात करेंगे। तो उनका स्टाइल ये है कि वो थ्रेट करते हैं, बुली करते हैं, और देखते हैं कि बंदा कहाँ तक अपने नीज पे आ जाता है। अगर आ गया तो ठीक है, वरना एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, जब पहला इनका दौर था तो उन्होंने इमरान खान को भी इसी तरह की बात की थी पाकिस्तान पे, और इमरान खान ने फिर सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए थे, जिसमें फिर डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने जो है ना सही का जवाब दिया था। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के ही फैन बन गए थे। जी अहमर, मुझे याद है। दुनिया इस तरीके से चलती है, पहले वो आपको चेक करती है कि आपके अंदर दमखम कितना है। अगर आपने दिखा दिया अपना दमखम, आपने ब्रेवरी दिखा दी, आप खड़े हो गए, तो वो आपको मान लेती है कि यार नहीं यार। और अगर आप गिर गए, जो कि आपको पता ही है कि किंग ऑफ जॉर्डन से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और सीसी से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज यार। तो इमरान खान ने वो करके दिखाया है, और इमरान खान ने तो वो नारे मस्ताना लगाया एब्सोल्युटली नॉट का, जिसकी अभी तक बाज़ सुनाई दे रही है, जिसकी वजह से बेचारे रिजीम चेंज हुआ, वो आज तक जेल में है। लेकिन वो तारीख में अपने अल्फाज रिकॉर्ड करा। और आपकी बात बिल्कुल सही है, 100% सही है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो बिल्कुल फेलियर है। जयशंकर, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, जाके म्यूनिक सिक्योरिटी जो अभी हो रही है कॉन्फ्रेंस, उसमें जाके कह रहा है कि जो वेस्ट वाले हैं ये सिर्फ अपनी वेस्ट इंटरेस्ट देखते हैं, और ये देखते ही नहीं है कि ग्लोबल साउथ में जो है ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वैसे ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कर रहे होते हैं। वो इस तरह कैसे बोल सकता है जब तक कि उसके पीछे उसकी स्टेट की पावर ना हो। वो वो सबके सामने वेस्ट को एड्रेस करके, हमारा तो वजीर खारजा के में, हमारा वजीर खारजा आपको पता है ना, तो उसकी बेचारी की क्या औकात है। आप वजीर खारजा तो छोड़े, वजीर आजम की क्या औकात है। वो तो हमारा तो वजीर आजम की ये बात नहीं बोल सकता। और म्यूनिख सिक्योरिटी जो भी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें उसने बोला है सबके सामने कि वेस्ट बस अपना अपना देखता है, और जो है वो वैसे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करता है। और जो ग्लोबल साउथ की टर्म यूज कर रहे हैं आजकल, कह रहे ग्लोबल साउथ में आके वो जो है वो डिक्टेटर्स को वो कर रहा होता है सब। तो ये तो इनकी जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स है, वो खुल के बोल रहा है उसके सामने। और हमारे में हमारी कार्य पॉलिसी है कि हम तो वो भी नहीं कह सकते कि हमारे साथ हुआ क्या। हम आइसोलेशन का शिकार है, हमें कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। पहले हम लिवरेज लेते थे अफगानिस्तान वाले मामले पे, सोवियत जो खत्म हुआ उसकी बेसिस पे, अब वो लिवरेज भी खत्म हो गया, अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका है। पहले हम थ्रेट ये देते थे कि भाई कश्मीर वाले मामले पे हम ये कर देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। इंडिया ने एनेक्स कर चुका है, आपको पता है। अभी भी हम बेशर्मी से 5 फरवरी मना रहे हैं, हालांकि हमें पता है कि इंडिया एनेक्स कर चुका है। अभी भी हम किस बेगैरती से 5 फरवरी मना रहे होते हैं भाई। किस चीज की हम सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं, जब उन्होंने एनेक्स कर रहे थे, जब आप कहाँ थे। मतलब हमारा तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है ना यार, फैक्चुअल बुनियादों पे बात सोचो आप। तो अब वो कश्मीर वाला कार्ड भी नहीं चल रहा, अफगानिस्तान वाला कार्ड भी नहीं चल रहा, जो खारजा पॉलिसी पे चलता था, खत्म हो गई बात। अब हमारा तो कोई लिवरेज ही नहीं है। लेकिन सलमान भाई, अभी जो ये आईएमएफ का वफद लाने की कोशिश कर रहे हैं वो, और उनको जो अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी थोड़ी देर पहले, वो ये कि उनको मना लिया है किसी स्पेसिफिक अमाउंट के कर्जे के ऊपर। तो डू यू थिंक कि ये वाकई हुकूमत जो है वो कर्जा लेने में कामयाब हो गई है और उसको एज अचीवमेंट बता रहे हैं, या फिर क्या मामला है इसका? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं तुम्हें ये बात बताऊं, कितना अनफॉर्चुनेट है एक कंट्री के लिए कि कर्ज को हाई इंटरेस्ट रेट पे लेके मार्केट से, और हम उसको अचीवमेंट बताते हैं, उसको सक्सेस बताते हैं। हमारी हमारे ये पोजीशन हो चुकी है कि हम कर्जा लेते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे, जो कि कंपैरेटिवली ग्लोबली ज्यादा है,
उस पे हाई इंटरेस्ट रेट पे कर्ज लेके हम बोलते हैं बड़ा जबरदस्त है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी अमेरिका के आशीर्वाद से हो रहा है। और दूसरी बात ये बताऊं, वरना आईएमएफ आपको कुछ भी ना दे, क्योंकि आपके हालात है, ये- अमेरिका चाहता है कि आपकी ये सिचुएशन कंटिन्यू रहे अनटिल अनलेस के डोनाल्ड ट्रम्प इंटरवीन करें, जिसका हम वेट कर रहे हैं सब। आपको भी पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोई एक अच्छी चीज हो सकती है, उसकी इस सारी थ्रेट और बुलिंग से कोई एक अच्छी चीज हो सकती है पाकिस्तान के लिए, वो ये हो सकती है कि वो डायरेक्ट एड्रेस करें। बहरहाल पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी है वो लॉबिंग में लगे हुए हैं वॉशिंगटन में, आपको पता है। और कोई ना कोई खड़ा होकर रोज कोई कांग्रेसमैन या कोई ना कोई ट्वीट कर देता है फिर इमरान खान के नाम पे, तो वो प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट के आईएमएफ का मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ, वो आपको हाफ बॉइल्ड सिचुएशन में रखते हैं, ना आपके पानी इतना गर्म हो जाए कि आप वहीं पर ही खत्म हो जाओ, और ना इतना ठंडा हो जाए आपके वहीं पर ही आप जो है वो मर जाओ सर्द होके, या आप उछल के बाहर निकल जाओ। हाफ बॉइल्ड सिचुएशन में रखेगा। कर्जों की जो डेट सर्विसिंग है, कर्जों की जो सूद की अदायगी वो इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। और उसकी वजह से जो रेसिप्रोकल इफेक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि आप पे जो आम पाकिस्तानी है उस पे कर्जों के बोझ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है वैसे भी पूरे रीजन में सबसे ज्यादा जो हाई टैक्स आवाम हो चुकी है वो पाकिस्तानी हो चुकी है। इन्फ्लेशन में आप सबसे आगे हैं। ठीक है जी। तो आप सोचते जाएंगे आईएमएफ का, आप जितना पैकेज लेते जाएंगे आप सस्ते चले जाएंगे। तो ये तो है कि एक सेकंड सैंड वाली सिचुएशन है। अब और उस पे ये हमारा जो शराफिया है ये इस पे खुशी महसूस करता है कि हाँ यार जबरदस्त, देखो हमने सिक्योर कर लिया कर्जा, हाई इंटरेस्ट रेट है, मतलब खम ऑन। जब भी मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान में जो दानिश्वर है, जो स्कॉलर है, वो कहाँ पर है, वो क्यों नहीं लिख रहा, वो क्यों नहीं बोल रहा? भाई अगर नहीं पाकिस्तान में लिख सकते तो बाहर चले जाओ। अभी इमरान रियाज खान है, किसी भी तरीके से वो बेचारा डंकी मार के पहाड़ियों पे चढ़ के किसी तरीके से यूके पहुंच ही गया ना, मतलब। लेकिन वहां जाके उसने फिर सच बोलना शुरू कर दिया। तो बाकी लोग क्यों इंस्पिरेशन, आपको तो पहाड़, हर बंदे को तो नहीं पहाड़ कोई चढ़ना है। जी आप भाई आप चले जाओ अगर आपको नहीं बोलने दिया जा रहा, लेकिन कम से कम जाके सच तो बोलो ना यार। जो एक्चुअल सिचुएशन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में तो ये बता रहे हैं सब अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई एफटीआई नहीं आ रही है आपके साथ। या आप कब तक उल्लू उल्लू बनाते रहेंगे? और स्टेडियम्स में जो है ना वो सिंगर्स को बुला के छोटी मोटी सेरेमनियां करते रहेंगे और आवाम को जो है वो नशे में लगाते रहेंगे। मैं तो आपको पहले से बोला था कि रोम में ये 2000, 2500, 3000 साल पहले ये टेक्निक फेल हो चुकी है भाई। ये 2500, 2000 साल पुरानी टेक्निक है कि वो रोमन्स की जो आबादी थी, जो गरीब आबादी थी, उसको लाके कोलोसल में वो जो है वो शेरों का और ग्लेडिएटर्स का गेम दिखाते थे ताकि वो अपनी मसाइल भूल जाए। आज भी आप वही कर रहे हो यार। नथिंग इज न्यू अंडर द सन। हैमर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो रोमन 2-2500 साल पहले गेम करते थे, ये अब आप अभी भी वही कर रहे हो। स्टेडियम में बुला के चमक पट्टी करके वो लाइटें वाइटें दिखा के वो सिंगर आ गया, सिंगर भी आपको पता है किसके पेरोल पे होते हैं आजकल, और मतलब गेम करके चले गए भाई। रियल ग्रोथ अगर आवाम में होगी वो खुश खुद आएंगे। फिर आप अगले दिन एक खबर लगाते हो कि यार स्टेडियम खाली था, बंदे ही नहीं आए। भाई कहाँ से बंदे आएंगे, उनकी परचेसिंग पावर ही नहीं बची आई आपने। उनके अपने इतने मसले हैं कि वो क्यों वो मैच देखने अपने मसलों से निकलेंगे तो मैच देखने आएंगे। फिर आप वो फुटेज चलाते हैं कि यार स्टेडियम खाली था। तो आपने तो सब कुछ कर दिया। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ जब तक नेशन की नहीं होगी ना, तो ये सारी जो ये जो आपने डेकोरेशन की हुई ना, इसका कोई फायदा नहीं है। ये आप समझ लें बात, इसका कोई फायदा नहीं। जी ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, लोग लोगों के पास परचेसिंग पावर होगी, लोग खुश होंगे, खुद आएंगे, आपके स्टेडियम भी चलेंगे, आपका हर चीज चलेगी। ये आप जो आर्टिफिशियल सेटअप है ना, ये अगर चल नहीं पाएगा। और मैं आपको आखिरी बात बता दूं, जब तक आप अनइलेक्टेड लोगों से डेमोक्रेसी में काम करवाएंगे, कुछ भी नहीं। चाहे आपका जज हो, जर्नल हो, ब्यूरोक्रेट हो, सारे के सारे। और वो जो है वो आज के जो वॉइस रॉय बने हुए हैं पाकिस्तान में, जो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, अमेरिका भी चले जाते हैं लॉबी करने, वो दुनिया का कोई भी उनको काम दे दो उनकी जेडी में शामिल हो जाता है। भाई अगर इस तरीके से अनइलेक्टेड लोगों से आपने इतने बड़े बड़े काम करवाने, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। फिर तो ये कंट्री कहीं नहीं जा। खारजा पॉलिसी तो दरकिनार, दाखिला पॉलिसी भी नहीं चलने वाली है, ये मैं आपको बता दूं।